नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर में। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इस वीडियो को आइए एकदम बेसिक पॉइंट से आप लोग को शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है भौतिक विज्ञान में वो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये हम लोग का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी फिजिक्स, जो कक्षा 10 की है। आइए, तो इसमें जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि प्रकाश क्या है। याद रखें, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे प्रकाश क्या है। जैसे कि आप लोग को मालूम है, प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रकाश की परिभाषा के बारे में समझेंगे, प्रकाश के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश क्या है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को ही हम कहते हैं प्रकाश। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो कहा जाता है कि किसी वस्तु को देखना, यदि आप लोग देखिए, यदि मार्कर को हम देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या होता है? प्रकाश इस पे आता है, इससे टकराएगा, टकराकर जब हमारी आंख पर पड़ता है तो रेटिना पर इमेज बनता है और इस प्रकार ये मार्कर हमको दिखाई देता है। तो क्या कहेंगे कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें दृष्टि ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्रकाश को हम फिजिकल सोर्स यानी भौतिक साधन भी कहते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार का ऐसा भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो परिभाषा बहुत आसान है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कहेंगे तो परिभाषा मैं नोट डाउन भी कर दूंगा, नहीं तो वीडियो को जो है इसको रोक करके आप इस परिभाषा को नोट कर सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें दृष्टि ज्ञान प्राप्त होता है, या प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट समझिए। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी घटनाएं जो प्रकाश के संदर्भ में होती है। अगर जो कोई वस्तु लाल है तो वो लाल कलर की क्यों दिखाई देती है? कोई वस्तु यदि हरी है तो वो हरी कलर की क्यों दिखाई देती है? अगर जो कोई वस्तु पीली है तो वो पीली कलर की क्यों दिखाई देती है? इसका रीज़न है, ध्यान से समझिएगा क्या रीज़न है, समझो। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका कलर हो गया लाल, इसका कलर हो गया क्या? लाल। क्यों हमको ये वस्तुएं लाल दिखाई देती है? देखिए, होता यह है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण यानी सूर्य की प्रकाश की किरण इस पर आती है, ये है श्वेत प्रकाश की किरण। आप लोग को मालूम है कि सूर्य के प्रकाश की किरण में, यानी जितना आप कलर देख रहे हैं ना, इसमें से कोई ऐसा कलर नहीं है जो श्वेत प्रकाश यानी जो सूर्य प्रकाश की किरण में उपस्थित नहीं है। जो भी कलर आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सोच लीजिए वो सब का सब कलर आपके इस सूर्य के प्रकाश में मौजूद है। यदि वो कलर नहीं होता तो आप वो कलर नहीं देख सकते थे। तो हम क्या कह रहे हैं, कोई वस्तु उस कलर की क्यों दिखाई देती है? ध्यान से समझिएगा, श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है, अभी हम बोले कि इसमें प्रत्येक रंग की किरणें मौजूद है। तो होता यह है कि मान लीजिए ये वस्तु जो है लाल कलर की है, ये वस्तु कैसी है? लाल कलर की है। तो लाल रंग की किरण भी तो होगी इसमें। तो लाल रंग की किरण को छोड़ करके और बाकी जितनी किरणें हैं वो सबको ये अवशोषित कर लेता है। लाल रंग की किरण को छोड़ करके बाकी सभी किरणों को ये वस्तु अवशोषित कर लेता है और सिर्फ यहाँ से लाल रंग की किरण को ही परिवर्तित कराता है। अब क्यों परिवर्तित कराता है? तो प्रकृति का नियम है। जानते हैं कि समान चीज़ें एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है, और विपरीत चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो ये है लाल। तो जितना इससे विपरीत प्रकृति का रंग होगा वो सब ये आकर्षित कर लेगा, लेकिन जो लाल रंग है उसको यहाँ से परिवर्तित करा करके, और ये जब किरण जाती है हमारी आँख पे तो रेटिना पर ये वस्तु का इमेज लाल दिखाई देता है। तो ये मेन रीज़न होता है किसी वस्तु का उस कलर का दिखाई देना। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग चलते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा जानकारी होना चाहिए आपको। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें दृष्टि ज्ञान प्राप्त होता है, या प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आइए, यदि नोट्स चाहिए आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक इसमें। उसके बाद प्रकाश का उत्सर्जन क्या होता है? प्रकाश का उत्सर्जन। अब उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रकाश का उत्सर्जन का मतलब होता है, उत्सर्जन शब्द का ही अर्थ होता है निकलना। किसी भी चीज़ से अगर ये कोई चीज़ निकल रही है बाहर तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन।
तो देखिए यदि यहाँ पे लाइट जो लगी है तो उससे लाइट निकल रही है, तो इसका मतलब वहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, सूर्य से प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जित होकर के वो प्रकाश गति करके यानी चल करके हमारे यहाँ धरती पर आ रहा है। तो किसी भी प्रकाश के स्रोत से जो प्रकाश के निकलने की क्रिया होती है इसको बोलते हैं प्रकाश का उत्सर्जन। अब इस पॉइंट को पढ़ाना क्यों जरूरी है? देखिए जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर जितनी प्रकार की वस्तुएं हैं उन सबको दो भागों में बांटा गया। पूरी हमारे प्रकृति में जितनी प्रकार की वस्तु है उसको दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर। अब प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितनी प्रकार की होती हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरी होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। इन्हीं को हम दीप्त वस्तुएं भी कहते हैं, और अदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु दो प्रकार की होती है, दीप्त वस्तुएं यानी प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं यानी अदीप्त वस्तुएं। आप कैसे समझेंगे कौन सी वस्तु प्रदीप्त है और कौन सी वस्तु अप्रदीप्त है? देखिए, तो वैसी वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं से प्रकाश बनाती है, उसके बाद प्रकाश छोड़ती है, यानी उनसे प्रकाश निकलता है, तो ऐसी वस्तु को हम बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। जिनके पास स्वयं का अपना प्रकाश है, जैसे सूर्य। अब मान लीजिए सुबह सूर्योदय जब होता है तो सूर्योदय होता है तो ऐसा थोड़ी है कि उसको कोई जलाने जाता है कि आप जलिए और सुबह हो गया है और प्रकाश फैलाइए। उसके पास, सूर्य के पास, आप लोग को मालूम है सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और जिसकी सहायता से अपार ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। तो सूर्य में जो प्रकाश की उत्पत्ति होती है स्वयं से होती है, तो इसीलिए सूर्य को जो है हम लोग प्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं। यानी ये दूसरे से प्रकाश नहीं लेता है, जो दूसरे से प्रकाश लेता है उसके बाद प्रकाश देता है तो बन जाता है अप्रदीप्त। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है, याद रखिए, प्रदीप्त वस्तुओं का सबसे अच्छा उदाहरण सूर्य होता है और अप्रदीप्त वस्तुओं का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? चंद्रमा होता है, ठीक है ना। तो वैसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, यानी वो किसी दूसरे से प्रकाश नहीं लेती हैं, उनको बोलते हैं प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं। जैसे एग्जाम्पल सूर्य हो गया। जैसे आप बल्ब को देख लीजिए, विद्युत बल्ब। तो बल्ब क्या करता है? आप कहेंगे सर जी बल्ब को तो हम लोग बिजली देते हैं, ये कहाँ अपने से प्रकाश देता है? तो उसको प्रकाश नहीं ना देते हैं हम, उसको हम लोग देते हैं विद्युत ऊर्जा, और वो कन्वर्ट करता है। प्रकाश का क्रिएशन तो स्वयं कर रहा है, प्रकाश का निर्माण प्रकाश वो स्वयं बना रहा है। तो इसीलिए बल्ब को भी प्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं। बल्ब को भी प्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। आप लोग को भी मालूम होगा चंद्रमा क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के और तब हमें प्रकाश का उत्सर्जन करता है, यानी हमें प्रकाश देता है। तो चंद्रमा को अप्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, तो लकड़ी के पास अपना प्रकाश नहीं है, तो लकड़ी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कागज हो गया, ठीक है, ये सब होता है अप्रदीप्त। सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, उसके बाद तारे हो गए, ये सब होते हैं प्रदीप्त। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा होगा और समझ में भी आया होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और अप्रदीप्त किसे